वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 16, 17 और 20 पर मैं विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहूंगा। और योहन 16 में यीशु कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और वाक्य 20 में यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। तो यीशु क्या कहना चाहते हैं? थोड़े ही समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय के बाद तुम मुझे देखोगे। यीशु विदाई का जो प्रवचन दे रहा था, यीशु का संसार से विदा लेने का समय आ गया था और यीशु विदाई के कुछ शब्द शिष्यों को सुना रहे थे और विदाई के संदेश प्रभु यीशु शिष्यों को दे रहे थे। और उस संदर्भ में यीशु ने कहा, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। और इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि थोड़े ही समय के बाद यीशु गिरफ्तार होने वाला था और उसके बाद यीशु बंदीगृह में डाला जाता और फिर वह महायाजक के सामने और उसके बाद पिलातुस के सामने, उसके बाद हेरोद के सामने वह प्रस्तुत किया जाने वाला था। और उसके बाद क्या होना था? यीशु के ऊपर कोड़ों की वर्षा होने वाली थी और उसके बाद कांटों का मुकुट पहनाया जाता और तत्पश्चात यीशु को भारी भरकम क्रूस ढोकर कलवारी पहाड़ की ओर जाना था और वहां पे यीशु निर्वस्त्र किया जाता और सूली पर लटका दिया जाता और उसका क्रूस मरण होता। तत्पश्चात यीशु का शरीर कब्र में रखा जाता और 3 दिनों तक यीशु को कब्र में रहना था। तो थोड़े समय के बाद, उसका मतलब क्या है? यही है, थोड़े समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। अर्थात यीशु को बहुत अधिक कष्ट और दुख सहने का समय वह है, थोड़े समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। और गिरफ्तारी से लेकर कब्र तक का जो समय वह है, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। उस समय शिष्य सब भाग गए थे और शिष्य यीशु को देख नहीं पाते थे। शिष्य यीशु के साथ नहीं थे, सिर्फ यूहन्ना यीशु के साथ में थे। और उसके बाद यीशु कहते हैं, थोड़े ही समय के बाद तुम मुझे फिर देखोगे। अर्थात यीशु का पुनरुत्थान होने वाला था और पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक यीशु शिष्यों को दर्शन देने वाले थे और उसके बाद यीशु का स्वर्गारोहण होने वाला था। तो थोड़े ही समय के बाद तुम मुझे देखोगे, अर्थात पुनरुत्थान से लेकर स्वर्गारोहण तक तुम मुझे देखोगे। और प्रभु यीशु शिष्यों से कहते हैं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो पिता के पास जाने का वह रास्ता बहुत ही भयंकर, दर्दनाक रास्ता था, चुनौतीपूर्ण रास्ता था। अर्थात दुख भोग करके, क्रूस मरण का सामना करके यीशु को पिता के पास जाना था और उसके बाद पुनरुत्थान होता, स्वर्गारोहण होता और तब प्रभु यीशु पिता के पास जाता। और अंत में यीशु शिष्यों से कहते हैं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। तो यीशु कहना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी जो भी दुख आएगा, संकट आएगा, तिरस्कार आएगा, निंदा आएगी, रोग आएगा, बीमारियां आएगी, शायद निराशा आएगी, ये सब थोड़े समय के लिए है। थोड़े समय के बाद
सब कुछ बदल जाएगा, सब परिवर्तित हो जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है और दुख के बाद सुख आता है, दुख भोग के बाद महिमा आती है, क्रूस मरण के बाद पुनरुत्थान आ जाता है। हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना है। सब निराशा आशा में परिवर्तित हो जाएगी और सब बुराई अच्छाई में परिणत होगी। रोमियो के पत्र अध्याय 8:28 में संत पौलुस क्या कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं, अर्थात ईश्वर हर बुराई को अच्छाई में परिणत करेगा। यही हमारा पक्का दृढ़ विश्वास होना है। इसलिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबों को अपनाना है, जीवन के प्रति, सभी दुखों के प्रति, संकटों के प्रति।